नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे न सिर्फ महिलाएं ग्रसित हैं बल्कि पुरुष और बच्चे भी इसका शिकार हो जाते हैं। ये टॉपिक है B12 डेफिशिएंसी। B12 क्या होता है, ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं और इसकी वजह से हमें और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स के साथ हमें किस तरह से डील करना है। तो आज ये सब कुछ हम जानेंगे डॉक्टर देवयानी जोगी से। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि विटामिन B12 क्या होता है और इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है और ये किस तरह से काम करता है? अब देखिए, आज का टॉपिक जो हमने लिया हुआ है नारी बैक टू नेचर में, वो जो टॉपिक है वो ऐसा देखा जाए तो हर एक लोगों के लिए, क्योंकि जब आप ये टॉपिक को सुनोगे, पढ़ोगे या उसको हमें ग्रहण करना है कि क्या B12 का रोल क्या हो सकता है। एक्चुअली शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स का रोल इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन हम अनदेखा करते हैं और उसी की वजह से कहीं ना कहीं लक्षण या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमारे भीतर आते हैं। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि विटामिन्स यानी कि बी की सीरीज के विटामिन्स, उसके बाद B12, तो ये पूरा एक B12 एक पूरा एक क्या हो जाता है, ग्रुप बी की सीरीज का है। जब हमारे शरीर के भीतर ये विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसकी वजह से क्या शरीर में तकलीफियां होती है। दूसरा, हमारे भीतर में ऐसे रोग भी होते हैं या कोई कोई ऐसा होता है कि टेम्पररी होता है, तो वो कैसे होता है। तो फर्स्ट मैं बताने जाऊंगी कि विटामिन B12 वो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि शरीर में वो शरीर को जरूरत है लेकिन वो हमेशा हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, वो रुकता नहीं है, वो पूरा टाइम चलता ही रहता है। इट्स वाटर सॉल्युबल। अगर मान लो उसका प्रमाण बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम वापस उसका इंटेक ले लेते हैं, लेकिन रेशियो कितना चाहिए वो भी हम आगे बात करेंगे। अब है कि विटामिन B12 इतना क्यों महत्व का है हर एक इसके अंदर। कहीं ना कहीं आजकल घरों में ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक ये प्रॉब्लम्स, ये विटामिन की डेफिशिएंसी और दूसरा विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्या है, तो देखिए विटामिन B12, विटामिन डी एंड आयरन, ये जब तीनों का हो जाता है तभी मेजर प्रॉब्लम शरीर में दिखाई देता है। तो जैसे विटामिन B12 का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर एक डॉक्टर्स, हर एक लोग इसके पीछे एनालिसिस करते हैं और उसको किस तरह से कंबाइन करे अपने डाइट में, अपने मेडिकल इसके अंदर, वो भी कोशिश करते रहते हैं। तो इसका मेन रोल क्या है, तो देखिए पहला तो है वो ब्लड सेल, राइट, अपने शरीर में रेड ब्लड सेल को बढ़ाने का काम, और दूसरा DNA जो है, जो जीन्स में होता है, उसको भी बढ़ाने का काम क्या कौन करता है, विटामिन B12 करता है। दूसरा है नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरो, जो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स चलते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सारे, तो कहने का मतलब है विटामिन B12 सीधा न्यूरो पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, मस्तिष्क के सारे रोग। अब मस्तिष्क के रोग के साथ ENT भी आ जाता है। तो जब ये उस पे ज्यादा रोल काम करता है, अगर शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो काफी सारे, क्योंकि हमारा शरीर ब्लड से ही तो जाता है, आता है, ऑक्सीजन देता है, पाचन का काम करता है, भोजन देने का काम करता है हर एक ऑर्गन में। तो अगर मान लो रेड ब्लड सेल्स हमारे कुछ में गड़बड़ी हो जाती है तो एनीमिया है, या देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स थ्रू द आयरन, थ्रू द एनीमिया के कारण होता है, तो वो भी कनेक्टेड टू B12 के कारण है। दूसरा है कि इम्यूनिटी, हमेशा लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि हम थक चुके हैं, हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति।
दूसरा, जरा जरा सा वेदर चेंज हो जाता है, जरा जरा सा कुछ अलग माहौल क्रिएट होता है, कुछ ऐसा भोजन का ग्रहण हो जाता है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, तो इमीडिएटली वो रिएक्ट करता है। वात पित्त कफ दोष में भी रिएक्ट होता है, और हमारा पंच महाभूत जो शरीर बना उसमें भी खलबल हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति, जो बूस्टिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू B12 की के कारण अगर कम है तो उसके कारण हमके लो दिखाई देती है। तो वो कनेक्ट क्या है, रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाने का उसका रोल है। फिर आता है कि महिलाओं में प्रेग्नेंट वुमन अगर है, हाँ, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, राइट, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको भी ड्यूरिंग गर्भ के समय, बच्चे को उछलने के समय उसकी जो क्रियाएं होनी चाहिए प्रॉपरली, अगर प्रॉपर वे में उसको खान पीन, प्रॉपर वे में विटामिन नहीं मिला तो बच्चे का उछेर भी नहीं होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी उसको तकलीफ होती है। तो इन शॉर्ट में देखा जाए तो ये सभी तरह से अपने बॉडी पे ये काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक जगह पे ही या स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही विटामिन B12 काम करता है। तो B12 का रोल है कि फुल बॉडी टॉप टू लेके बॉटम तक, अगर कहीं आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है तो वो रीजन हो सकता है कि कहीं उसका कम हो गया है या फिर कोई रोग के साथ कनेक्ट भी है। तो आगे हम देखेंगे कि विटामिन B12 के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कौन सी बीमारी के साथ, बट अगेन एंड अगेन इट्स अ वाटर सॉल्युबल है। और दूसरा खास ध्यान रखना है कि वो नर्वस सिस्टम पे बहुत काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी न कभी हम दुर्लक्ष्य कर लेते हैं कि अगर आपको कुछ दिखता है, सुनाई देता है, सिम्टम्स कुछ देखते हैं तो हम इमीडिएटली उस पे काम करते हैं, उसकी दवाई ले लेते हैं, लेकिन रूट कॉज पे नहीं जाते कि इसका रूट कॉज क्या होता है। जब आप रूट कॉज को फाइंड आउट करते हो, उसके सामने ट्रिगर पॉइंट करते हो, तो ही आप जो भी बीमारियां उससे बाहर निकल सकते हो। मैम जैसे हर एक बीमारी का कोई ना कोई लक्षण दिखाई देता है और जिससे हम अवेयर हो जाते हैं कि अच्छा अब मुझे ये बीमारी हो गई है तो मुझे अवेयर हो जाने की जरूरत है और इसका ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। तो इसी तरह से क्या B12 में भी कोई सिम्टम्स नजर आते हैं जिससे हम अवेयर हो जाएं और उससे रिलेटेड हम प्रिकॉशंस लेने लगे? यस, अब देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि विटामिन B12 है जो हमारी नर्वस सिस्टम पे बहुत काम करता है। तो नर्वस सिस्टम में काम करता है, उस वजह से क्या हो जाता है कि कभी कभी आप लोगों को लगता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। कैसा कंफ्यूजन, कि आप कुछ काम करने के लिए दिया हुआ है या काम करने के लिए निकले हो, लेकिन यू आर कंफ्यूज, टू बी नॉट टू बी में फंस जाते हो, ये करना था या वो करना था। तो वो कंफ्यूज, ऐसे बहुत स्ट्रांग होते हो लेकिन सडनली वो कंफ्यूज हो जाते कि क्या करना है इसमें, ये अच्छा है या वो गलत है। तो वो कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज ऑफ द नर्व सिस्टम। दूसरा, बार बार आप डिप्रेस में चले जाते हो, आपका मूड स्विंग्स बहुत हो जाता है। अभी आप बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन सडनली कुछ ट्रिगर हो जाता है और आपको लगता है नहीं मुझे सडनली बात नहीं करनी है आपसे, या फिर आप गुस्सा करने लगते हो, आप इरिटेट होने लगते हो, आपको लगता है कि मुझे बस अकेला छोड़ दो, ऐसा भी महसूस होता है। या आपको लगता है कि मुझे कोई शोर शराबा नहीं है, मुझे बस अपनी हाल पे छोड़ दो आप, और मुझे अब इस दुनिया में भी नहीं रहना है। समटाइम्स ऐसे भी आपको मन में ख्याल आते रहते हैं, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जैसे निंद्रा का प्रॉब्लम्स है, देयर इज सो मेनी थिंग्स कि आपको हेडेक बहुत लगने लगता है सर, बट हम ट्रीट करते हैं माइग्रेन का, हम ट्रीट करते हैं दूसरे इसका, कुछ अलग ट्रीट करते हैं, लेकिन ये सब कुछ जब आपको बार बार देखने को मिलता है, इम्बैलेंस हो जाते हो आप, अगर आप चल रहे हो, राइट, और आपको पता चल रहा है कि मेरी स्लीपर्स में से, एक ध्यान रखना, जब आप चल रहे हो और आप जब स्लीपर में से आपका पैर बाहर निकल जाता है फिर भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, राइट, तो दैट मीन्स समझ जाना है कि आपका जो मेन कंट्रोल कर रहा है वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गया है। आपको याद शक्ति नहीं रहती है, कहाँ पे कुछ क्या रखा वो पता नहीं चलता, बार बार आप भूलने की बीमारी आपको लग जाती है, बार बार आपको लगता है बोलते रहते हो आप, ऐसा हो जाता है। या समटाइम्स आपको टिंगलिंग की इफेक्ट दिखती है, जैसे कि नमनेस हो जाता है पैरों में, जैसे ऐसा सुई हो रही है, ये सब कुछ क्या है, अगर बार बार हो रहा हो
तो विटामिन बी 12 का प्रॉब्लम है। या उसके लक्षण ये बोल सकते हैं कि आपको हाथों में झंझनाहट हो जाए, थोड़ा सा आपने कुछ ऐसा हाथ रखा, 2 मिनट के लिए रखा और आपको लगेगा मेरे हाथों में बहुत जैसे कि झंझनाटी झिनझिन आवाज आ रहा है, या फिर आपको लग रहा हो कोई सुई बहुत टोच रहा हो, फिर आप ऐसे ऐसे करते हो, या पैरों में आपको लगेगा कुछ कांटे पे मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, कुछ सुई टूच रहा है, ऐसा इफेक्ट होने लगेगा। फिर समटाइम्स आपको लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं पे सूजन जैसा फीलिंग होगा, इन्फ्लामेशन जैसा आपको लगेगा, लाइक दांतों पे जैसे इन्फ्लामेशन जैसा लगेगा, कि गम में स्वॉलन लगेगा, पेल स्किन हो जाएगी। और सेकंड थिंग, आपके बाल, आपके चेहरा यानी कि स्किन, हेयर एंड नेल्स, तीनों पे एक इफेक्ट होती है जब बी 12 की कुछ गड़बड़ी दिखने लगती है। तो ये शुरुआत में आपको ये सारा देखने को मिलता है कि आपको थोड़ा सा नौजिया जैसा, वॉमिटिंग जैसा, आपको जैसे चक्कर आ जाते हैं, आपको लगता है मेरे स्किन में येलोइश कलर होने लगा, मेरे नाखून में लाइनिंग्स होने लगी और येलोइश जैसा होने लगा। यूजुअली होता है हमारा रेडिश, जब अगर आप दबाते हो तो रेड पिंकिश दिखना चाहिए नाखून, लेकिन टोटली येलोइश है, तो ये साइन है आपकी। आंखों में थोड़ा सा पेलिंग जैसा दिखना है, विजन में आपको थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, कानों में हमेशा कुछ हाँ हाँ ऐसा हो जाता है आपको, या फिर कानों में आपको ऐसा साइन साइन की जो रिंगिंग बजती रहती है ना, कंटिन्यूस किसी को लगता रहता है कि कुछ बज रही है, घंटी बज रही है, ऐसा ऐसा महसूस होता है। किसी किसी को हमेशा मुंह में छाले आ जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी, ये स्टार्टिंग के है तो आपको उसको ऐसा मत समझिए कि ये नॉर्मल है, उसको प्रॉपरली ध्यान रखिए कि ये जो बार बार होता है, अगर आपको बार बार पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है, क्योंकि ध्यान रखिए विटामिन बी 12 का एक कनेक्शन है डाइजेशन के साथ, क्योंकि जब विटामिन बी 12 के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अब दोनों को जब डाइजेशन इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे एक क्या एब्जॉर्प्शन का काम होता है वहां पे, राइट। तो वो अगर प्रॉपर मात्रा में ना हो जाए तो बी 12 भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि आपको अगर डाइजेशन रिलेटेड के प्रॉब्लम्स हो, खास करके मैं सबको बोलूंगी, ये जो दवाइयाँ लोग मेडिकल्स में अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो तो वो हमेशा दवाइयों के साथ आपको एसिडिटी की दवाई दी जाती है। तो वो एसिडिटी की दवा जो आप लेते हो, एंटासिड लेते हो या एनी कंपनीज की लेते हो, तो वो आपको लगता है टेम्पररी आई रिड्यूस, मुझे इससे गैस नहीं, मुझे इससे एसिड रिफ्लक्ट नहीं होता। लेकिन आपको समझना है कि हमारे भीतर में अग्नि हमेशा प्रदीप्त रहनी चाहिए। तो क्या हो जाता है कि जब हमारे भीतर में एक शरीर हमारा एसिडिक भी है और अल्कलाइन भी है, अगर एसिडिक की मात्रा कम की जाए, इनर की बात करें, ऊपर से नहीं बोले, अगर हमारे भीतर में एसिड की मात्रा कम कर ली जाए तो क्या होगा, भोजन आपका डाइजेशन होगा नहीं। तो इस वजह से अगर टू मच मात्रा में अगर आप एसिडिक की दवा कम करने के लिए, एसिड को कम करने की कोई दवाइयाँ लेते हो कोई भी टेबलेट के साथ, तो वो भी एक रीजन है कि आपको बी 12 का एक लक्षण दिखता है कि अब ये डाउन हो रहा है या डेफिशिएंसी है उसमें, वो दिखाई देता है। तो आपको कोशिश करनी है कि दवाइयाँ को नहीं सहारा लेना है, आपको लेना है खाद्य पदार्थ का, या फिर आपको कोशिश करनी है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की, कोशिश करनी है कि ऐसा तो क्या शरीर के अंदर हो रहा है कि जिस वजह से फाइंड आउट करनी है। क्योंकि देखिए वाइटामिन एंड मिनरल्स हमारे भीतर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर कार्ब्स है, प्रोटीन है, फाइबर है और कभी कभी वाटर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हाउ अबाउट द विटामिन एंड मिनरल्स, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा किसमें से मिलता है, कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलता है, सीड से मिलता है, वो भी हम आगे देखेंगे। मैम अब विटामिन बी 12 की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अब जैसे हमने बात की कि विटामिन बी 12 अगर हमें दिख रहा है कि एनीमिया का पहला ही सबसे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी 12 और विटामिन डी, ये सारे कनेक्शन में है। अगर मान लो आपको लथार्जिकता बहुत बार लगे तो ये सारी क्या है, आपके शरीर में उत्साह बिल्कुल नहीं रहा है। आप जब चलते हो तो आपको उठने की, बैठने की इच्छा नहीं हो जाती है, आपके शरीर में
हर एक जगह की ग्लो नहीं दिखता, ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर मात्रा में कैसा होता है, टॉक्सिन्स वाला दिखाई दे, यानी कि जहां जहां ब्लड फ्लो होगा वहां वहां पे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे क्योंकि वो टॉक्सिन्स वाला हो गया। दूसरा, हमेशा जो भी आप कार्य करना चाहिए, जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको एक लथार्जिकपन लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैं बहुत फ्रेश हो गया हूँ, या मुझे आज चलो 10 लोगों का कुछ काम करना है तो मैं फटाफट जाके किचन में जाके मैं बना लूं या ऐसा करूं। तो यू फील डिजीनेस का फीलिंग आपको बहुत रहता है, आपको बार बार लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक इन शॉर्ट में कहने का मतलब है कि आपका जो लेवल है उससे आप डाउनर एंड डाउनर डाउन, कभी आपको उत्साह नहीं लगता, क्योंकि एनीमिया का ध्यान रखिए, क्योंकि ब्लड एनीमिया कहाँ से आता है, वो आता है एचबी, यानी कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, क्योंकि आयन के साथ एचबी के साथ ही कनेक्टेड है, तो अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम रहता है तो समझ जाना है कि B12 का भी होगा आपका। तो आपको ये सारे रिलेटेड टू एनीमिया के सारे आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। दूसरा, अगर एनीमिया है तो आपके स्किन में कितना भी आप फेशियल्स कराओ या कोई भी ट्रीटमेंट्स करो, आपके स्किन में ग्लो दिखाई नहीं देने वाला है, या कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स जो बोलते हैं ना कि इधर एक्ने का या फिर जो नॉर्मल स्किन होनी चाहिए वो कभी आपको नहीं दिखाई देगी, ग्लो वाली स्किन नहीं दिखाई दे, ब्यूटीफुल जो बोलते हैं कि फेयरलेस या विदाउट एनी प्रॉब्लम जो हम बोलते हैं वो नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे भीतर में ब्लड का ही प्रॉपर संचार नहीं हो रहा है। तो एक तो स्किन में दिखाई देगा, हेयर में भी आपको हमेशा कंप्लेंट्स रहेगी कि हेयर मेरे ऑलवेज फॉलिंग में जा रहे हैं, या फिर हेयर रूट्स जो है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम हुआ है, हेयर के जो रूट्स है वो स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रहे, क्योंकि उसके अंदर जो मेन रोल करने वाला है वो ही नहीं है, तो वो आपको दिखाई देगा। हमेशा आप कमर के ब्रिटल है, डैमेज है, वो आपको हमेशा कंप्लेंट्स लगे, अचानक से कोई ना कोई जगह से बाल ऐसे जून के जून निकल रहे, वो आपको दिखाई देगा। तीसरा है विजन, ध्यान रखिए कि छोटे से बच्चों को भी आजकल विजन की कंप्लेंट्स हो रही है, तो जब आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आता है तो विजन का भी। दूसरा, ईयरिंग, तो मैंने जैसे बोला ना मस्तिष्क का तो, लेकिन IENT का भी, थ्रोट में प्रॉब्लम्स आपको, सोर थ्रोट, समटाइम्स ध्यान रखिए मुंह में छाले पड़ना, ये भी एक है बीमार, अगर बार बार अगर आपके मुंह में छाले पड़ रहे तो समझ जाना B12 एंड डाइजेशन दोनों में गड़बड़ी आपकी है, क्योंकि डाइजेशन में क्यों गड़बड़ी है, बिकॉज ऑफ द B12 कम लेवल का है, इसीलिए है। क्यों गैस और कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, बिकॉज ऑफ द एसिड की मात्रा आपके भीतर में ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम दबा रहे हैं, और B12 की मात्रा कम हो रही है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको विजन में थोड़ा सा ऐसा फील हो, हाँ एक एज के बाद हम समझ सकते हैं। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि बोन रिलेटेड, आपको हमेशा शुरुआत कोई भी कभी अगर आप ज्यादा काम करते हो वी कैन अंडरस्टैंड, बट आप हमेशा कंप्लेंट्स करते हो कि मेरे हाथ पे बहुत दर्द करते हैं, मेरे हड्डियों में हमेशा पेन रहता है, तो समझ जाना है कि B12 का प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी एक हो सकता है। अगर आप चल रहे हो और अचानक इम्बैलेंस हो रहा है, राइट, आप गिर रहे हो, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो भी एक है कि B12 की आपको लगेगा कि हाँ कम है इसीलिए। अब डिप्रेशन एक बहुत ही आजकल का बहुत हॉट में आने लगा है कि हालते चलते सबको डिप्रेशन का हो जाता है, सबको कभी ना कभी टेंशन एंजाइटी का प्रॉब्लम्स हो जाता है, फिर अल्जाइमर का प्रॉब्लम्स हो जाता है, इंसोमिया का प्रॉब्लम्स हो जाता है, फिर खून के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ऐसे है कि जो हैवी इस पे जाते हैं कि जो कनेक्टेड टू नर्वस सिस्टम में होता है, तो ये सब कुछ भी क्या होने लगता है अगर आपको ये सारी बीमारियां भी देखने को मिलती। दूसरा एक है विटिलांगो, वो रोग भी इसके कारण भी हो सकता है। सो मैंने बोला ना कि हमें हमेशा क्या करना है कि ध्यान देना है कि रूट को देखने की कोशिश करनी है। हम सिर्फ क्या करते हैं, एक हाथ दो लक्षण देख लिया और उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, ओ विटिलिगो मे बी मस्ट बी द अदर थिंग्स, नहीं, दिस इज आल्सो वन पार्ट। कभी कभी आपके शरीर में, देखिए सर्जरी होने के बाद आपके शरीर में प्रॉपरली घाव नहीं होता है, तो सर्जरी के बाद भी आपको जो दिखता है कि मेरा इम्यूनिटी बढ़ नहीं रहा है, मुझे फास्ट रिकवरी नहीं हो रहा है, तो वो भी एक समस्या ना कि B12 की कमी के कारण हो सकता है। दूसरा है फीवर, आपको आ सकता है, शरीर अंदर से आपको क्या लगेगा, जैसे गर्म जैसा फीलिंग हमेशा रहेगा, हाथ लगाओ तो गरम गरम लगेगा, वो लगेगा। दूसरा है शॉर्ट ब्रेथ,
या रैपिड ब्रेथ आपको लगेगा। अगर आप ये करोगे तो आपका कैसा होगा, आपकी सांसें कंटिन्यूस रहेगी, या फिर शॉर्ट ब्रेथ हो जाता है, नॉट अ एस्थमा, बट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं सांस लेने में मुझे बार बार कोशिशें करनी पड़ती है, राइट। खास तौर से प्रेग्नेंट लेडी को ये प्रॉब्लम हमेशा दिखते हैं, और बच्चे को और माँ को दोनों को अगर अच्छा तो उसको मल्टीविटामिन है या विटामिन के पीछे इसीलिए फॉलिक एसिड है या फिर मल्टीविटामिन है या आयरन है क्यों देने में आता है, क्योंकि बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहे और उनकी प्रेगनेंसी है वो बहुत अच्छी तरह से। सो B12 ऑल्सो वन ऑफ द रोल कि बच्चा अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। समटाइम्स B12 की कमी के कारण भी बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा है कि मुंह में जो गम है उसमें स्वॉलन, अभी हम ये जो बोलते हैं ना बहुत छोटी छोटी बात है, कोई बोलते हैं कि गम में स्वॉलन है या फिर कहीं उसका ब्लडिंग निकल, इट्स ओके, नो इट्स नॉट ओके। मुंह में छाले आना, गम में स्वॉलन होना, ये सारे भी एक एक प्रकार का बीमारी का हो सकता है कि क्यों बार बार आपको ये हो रहा है। तो ये भी समझना है कि बी का, तो आप देखिए कि जब आपको मुंह में छाले आते हैं तो विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स की गोली आपको देने में आती है, राइट बोले, तो वो क्या है, अगेन ध्यान रखिए आपकी इम्यूनिटी। जब आपके भीतर की इम्यूनिटी कम हो जाती है तब आपको पता चलता है कि कोई ना कोई रोल आपके शरीर में आ ही जाता है, कोई ना कोई बीमारी आपके भीतर में आ ही जाती है। दूसरा है कि अगर गैस है, एसिडिटी है, बार बार आपको हो रही है, बार बार कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है, तो ये भी एक लक्षण है। ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक बीमारी के रूप में ले सकते हैं कि B12। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको जरा सा कुछ चेंजेस लग रहा है शरीर में, हाँ कभी कभी अगर होता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको मार्क डाउन करना है कि ये मुझे बार बार हो रहा है, मेरे हाथ पैर बार बार सुन्न हो रहे, इवन तो आप योग आसन प्राणायाम करते हो, ध्यान करो, अब ध्यान में आपने क्लास, अब जैसे आप छोड़ने को बोलते हैं लगता है मेरा स्टक हो गया या नमनेस हो गया है, राइट, मेरे पाँव नम हो गए हैं, ऐसा है कि पहले तो मुझे धप धप करके पीटना पड़ेगा उसके बाद मैं बाहर निकलूंगी, ऐसा हो जाता है, राइट। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम, पूरा जो मस्कुलर सिस्टम है, पूरा जो बोन जो ये उसमें भी डिजेनरेट फास्ट होने लगता है, मस्कुलर सिस्टम में आपको दिक्कत होने लगती है, मसल्स में कमजोरी आपको होने लगती है, कमजोरी दिखने लगती है, जरा सा आप कुछ करते हो आपको थकान सा महसूस होता है, जरा सा थोड़ा सा वॉक करते हो आपको थकान सा महसूस होता है। तो बस ये सब कुछ जो है वो सारी बीमारियां ड्यू टू द B12 के कारण हो सकते, तो उसको अंदर के बाहर मत निकालिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए। काफी टाइम क्या हो जाता है हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिए कि कहीं ये मेरे साथ बार बार तो नहीं हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक का आ रहा है, मुझे डायबिटीज का आ रहा है, मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में कोई तकलीफ हो रही है, मुझे हमेशा कुछ न करने की इच्छा हो रही है, मैं हमेशा सुबह से शाम तक थकी 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 ही रहती हूँ। तो ये जब आपको बार बार दिखाई दे रहे, राइट, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है। जी मैम, जैसे ये तो हमने बात की कि विटामिन B12 की वजह से हमें कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमें किसी बीमारी की वजह से या किसी भी कमी वजह से हमें कोई और बीमारी हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी और प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी डिज़ीज़ की वजह से हमें ये डेफ़िशिएंसी हो सकती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफ़िशिएंसी हो सकती है? अब देखिए सबसे पहले तो है कि अगर आपका वेट है, ध्यान रखिए, राइट, तो आइदर वेट इंक्रीज बहुत है या वेट रिडक्शन, वेट लॉस सडनली आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आपका वेट लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो रहा है, तो ये मे बी रिलेटेड टू B12 के कारण हो रहा है, ध्यान रखना है। नाउ हुँ। डायबिटीज, राइट, तो डायबिटीज अगर आपको है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज भी रिलेटेड टू B12 के कारण है। अब आता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, राइट, पेट के अतियों के प्रॉब्लम्स में। अब देखिए ऑलरेडी आपके भीतर में अतियों का प्रॉब्लम्स है और आपका विटामिन B12 का भी है, तो आप क्या करते हो, यूजुअली सब लोग क्या करते हैं, बाहर जाके कुछ ना कुछ ऐसी टैबलेट्स ले लेते हैं कि जिसके वजह से अतियों के प्रॉब्लम, जो डाइजेशन के प्रॉब्लम से जो उसको सॉल्व मिल जाता है। लेकिन जब उसको सॉल्व करते हो तो B12 में प्रॉब्लम्स होता है, वो तो सॉल्व करते ही नहीं, तो हमें B12 और डाइजेशन दोनों
को सॉल्व करना है। तो इसीलिए हमें वो भी देखना है कि बार बार आपको रिलेटेड टू डाइजेशन क्यों प्रॉब्लम है, बार बार आपके अत्तड़ियों में प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, स्वॉलन हो रहा है, या फिर आपको डायरिया बहुत हो रहा है, या फिर बंधा हुआ स्टूल आ रहा है, या लूज मोशन हो रहा है, या फिर आपका कड़क हो रहा है कि आपको पुश करना पड़ रहा है, या फिर फर्मेंट हो रहा है तो गैस हो रहा है, या ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है, राइट, ऊपर आ रहा है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सारा जो है वो डाइजेशन का, वो सारा जो है गैस्ट्रिक रिलेटेड का प्रॉब्लम है। तो ये भी एक रीजन है कि अगर गैस्ट्रिक रिलेटेड का ऑलरेडी प्रॉब्लम आपका है और उसमें B12 हो तो और भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि B12 को आपको ट्रीट करना है। जैसे आप B12 को ट्रीट करोगे ऑटोमेटिक यहाँ का भी सॉल्यूशन आपको मिलने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका गैस्ट्रिक का है तो आपको इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो ध्यान रखना। दूसरा, आपके वहां सर्जरी अगर कोई भी तरह की हुई हो, एनी टाइप ऑफ बॉडी में सर्जरी, अब जब सर्जरी हो जाती है तो आपका डाइजेशन लेवल लो हो जाता है, आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, लेकिन ये सब कुछ कम में B12 के भी रहती है। तो क्योंकि सर्जरी हुई है तो हम कहाँ पे ध्यान देते हैं, हम सिर्फ थोड़े समय के लिए न्यूट्रिशन वाला फूड खाते हैं, उसके बाद बंद कर लेते हैं, ओ आई एम फ्री। क्यों फ्री? because you have a antibiotic, you have a steroid और you have a anti pain पेन किलर भी आपके शरीर में जाती है। अब वो क्या काम करता है, वो और आपके डाइजेशन को, लीवर को, किडनी को डैमेज करता है। लेकिन अगर आप B12 को अगर मेंटेन करो तो विटामिन एंड मिनरल्स के फ्रूट्स है, तो हमेशा एक ध्यान रखना, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको कुछ भी एक स्ट्रांगली रहता है तो उसके साथ B12 को आपको और ज्यादा, तो B12 को कैसे, तो मल्टीविटामिन के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा, वेजिटेबल्स के द्वारा, ऐसा अन्नों को आप लीजिए कि जिससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है वो भी इसके साथ आप डालोगे तो ऑटोमेटिक इसका प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। दूसरा, मेरे कहने का मतलब है कि कोई सर्जरी, इसकी तो टैबलेट्स चल ही रही है आपकी, लेकिन ये अगर प्रॉपर करने के लिए आपको विटामिन B12, अब B12 की भी आप टैबलेट्स लोगे या सैशे लोगे या इंजेक्शंस लोगे, और यहाँ पे भी प्रॉब्लम, अब कितनी दवाइयां खाओगे वो मुझे बताइए। इतनी सारी डॉक्टर्स, हेडेक हो गया एक दवा, छाती में यानी कि मुझे ब्रेथ का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं प्रॉब्लम उसके लिए पंपिंग दे दिया या उसके लिए कुछ आपको दवाइयां दी थी, पेट में मुझे अच्छी तरह से पच रहे उसके लिए, हाउ मेनी टैबलेट्स, हाउ मेनी थिंग्स यू आर टेकिंग। बट आपको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना फूड हैबिट चेंज करना है। जैसे ही फूड हैबिट, क्योंकि फूड में सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, एक ध्यान रखना, फूड में कार्ब्स की मात्रा भी रहती है, प्रोटीन की मात्रा भी रहती है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरी सर्जरी हुई है, अगर मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अगर मुझे सांस लेने में तकलीफ, तो ऐसे कैलोरी वाले, ऐसे कार्ब्स वाले फ्रूट को कम कर लेना है। हमें सिर्फ अवेयरनेस के साथ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ओ मैंने ये व्हाट्सएप पे देखा, ये फ्रूट खाने से मेरा वेट लॉस हो जाए। बट थिंक अबाउट व्हाई वेट गेन इज हैपनिंग, आपके भीतर में वेट का गेन क्यों हो रहा है, इसका क्या एक ही मात्र है कि आप ये फ्रूट खाओगे तो वेट कम, नहीं, देयर आर सो मेनी रीजंस। तो आपको वो रीजंस को पकड़ना है कि मेरा वेट रिडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा प्रॉपर बैलेंसिंग क्यों नहीं हो रहा है, मुझे जो मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम है क्यों हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी पढ़ लिया और वो ही मैंने खा लिया। तो जब आप अपनी डाइट में ऐसा कुछ डालते हो तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू B12 इन दिस वन, जैसे मैंने आपको बोला, आपका डाइजेशन और B12, आपका डायबिटीज और B12, अगर डायबिटीज है तो होने के चांसेस रह सकते हैं। अब दूसरा आता है, जैसे हम हमेशा नारी बैक टू नेचर और PMC हिंदी में बोलते हैं शाकाहार जगत, ध्यान जगत और पिरामिड जगत, इसकी बात करते हैं। लेकिन अल्कोहल, सिगरेट्स, ये हर एक जगह पे होता ही है। तो अगर आप अल्कोहलिक यानी कि अल्कोहल के हैबिट्यूट हो, एक फैशन के तौर या इस पे हो, तो वो भी क्या काम करता है, आपके शरीर को टॉक्सिन्स वाला बनाए और उसमें B12 का भी रोल आ जाता है, राइट, ऑलरेडी आपको डाउन कर लेता है। तो एक ये भी एक रीजन है कि ये भी कनेक्टेड है, B12 के कनेक्शन में है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो और दूसरा, जब आप गर्भवती हो, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, ओल्ड एज के हो, उसमें भी ये कनेक्ट में रहता है। अगर मान लो आप गर्भवती हो लेकिन आप मल्टीविटामिन, विटामिन मिनरल्स वाला कुछ भी नहीं रहे, तो कैसा होगा बच्चा आपका, क्या वो अच्छी तरह से
पैदा हो पाएगा? क्या अच्छी तरह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी? क्या बच्चा पूरी तरह से सेहतमंद में रहेगा, निरोगी होगा? नहीं होगा। तो दिस इज यू नीड इट। काफी लोगों को लगता है कि नो आई डोंट वांट इट, मैं ये नहीं लेना चाहती। कोई बात नहीं, दवाइयों को नहीं, लेकिन आप इंस्टेड ऑफ दवा आप ऐसे फ्रूट्स को इस्तेमाल करना शुरू, क्योंकि जब आप फ्रूट से, अगेन एंड अगेन माय मेन पॉइंट इज, अन्न ही योर मेन पॉइंट है। जब आप दवाइयों के बदले आप फ्रूट को इंटेक करते हो, दवाइयों के बदले आप, तो वही सोर्सेस हर एक प्लांट्स में से मिल जाता है, वही जो इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि दवाइयां भी डायरेक्ट नहीं बनती है, कहीं ना कोई प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनती, कहीं ना कोई से बनती, कहीं ना कोई केमिकल, प्लांट केमिकल से बनता है। ऐसे तो कोई दवाई ना नहीं बनती। तो व्हाई शुड वी टेक दवाई? क्योंकि जब दवाइयां लेते हो तभी आपको और प्रॉब्लम्स, यानी कि उसको बोलते हैं बीमारियां आती ही जाती है। तो बस इतना ध्यान रखता है, ये सारे तो आपको बीमारियां दिखती है, दिस इज द नॉर्मल बीमारी, बट हमें इससे भी बाहर निकलने की कोशिश करनी है और हेल्दी रहने की कोशिश करनी है। जी मैम, अब नारी बैक टू नेचर सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट अन्न ही परब्रह्मा की बात करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किस तरह की डाइट हेल्पफुल है? यस, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, योर किचन, आपका नेचर, जिस नेचर से हम पैदा हुए हैं, जिस धरती से आए हैं, धरती में समा जाने वाले हैं, तो वहां से जो अन्न आता है, वहां से जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स आता है, उसको अगर आप अपने शरीर में देखो, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ, जरा सा शरीर के पंच महाभूत में गड़बड़ी हो जाती है तो आपको रोग दिखाई देता है, आपको कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी दिखाई देती है, इधर विटामिन ए की डेफिशिएंसी दिखाई देती है, इधर आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, इधर आपको विटामिन डी की या B12 की या बी सीरीज की सारी डेफिशिएंसी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये सारा कहाँ से आता है? हमें बाहर से नहीं, कोई मिरेकल से दवाइयां नहीं बनती है, वो बनती है हमारे फूड से ही सब कुछ होता है। तो अगर हम डायरेक्टली मदर अर्थ से हम इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। तो अगर हमें B12 का है तो पहले ही है कि मिल्क सोर्स, राइट? तो मिल्क सोर्स में एक्चुअली नेचर क्योर में हम लोग मिल्क यानी कि रेडी टू मिल्क होता है, उसके लिए ना बोलते, लेकिन अगर आप प्लांट बेस्ड मिल्क लेते हो, ध्यान रखिए, प्लांट बेस्ड मिल्क यानी कि सोया मिल्क इज द बेस्ट, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, वो आपको बहुत फायदा करेगा। अगर मान लो आपके पास प्लांट बेस्ड का कोई सोर्स नहीं है, राइट, तो आप गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ दूध माना गया है। तो जितना आप अपनी डाइट में मिल्क का डालोगे, आप मिल्क का कंज्यूम डालोगे, इधर पनीर के रूप में, टोफू के रूप में, दही के रूप में, छाछ के रूप में, तो आपको क्या होगा, वो एक क्या काम करेगा, धीरे धीरे आपके शरीर में से, क्योंकि विटामिन में अगर आप इस तरह का सोर्स डालते हो, मिल्क का डालते हो, तो वो क्या काम करेगा, जो कमियां है उसको निपटाने की कोशिश करेगा। दूसरा है नट्स एंड सीड्स, वो भी अगेन आपके भीतर में ओमेगा का काम करेगा, आयरन का काम करेगा, प्रोटीन का काम करेगा, फाइबर का काम करेगा। अगेन मैंने बोला, हर एक चीज के पीछे कुछ न कुछ तात्पर्य रहता है, राइट? अगर हमें चाहिए कि नहीं मेरा बॉडी हमेशा इस यहाँ से बाहर निकल जाए, यानी कि गंदगी में से विमुक्त हो जाए, तो उसके लिए आलमंड, आपके किचन में ही सब कुछ है, आलमंड रोज खाइए। फिर आप कैश्यू ले सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन आलमंड, कैश्यू, फिर है ब्लैक रेजन, अंजीर, डेट्स, फिर पिस्ताशियो, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरा, आप जो स्पाइसेस डालते हो, कुछ न कुछ स्वीट्स बनाते हो, जायफल बहुत अच्छा है। आप इलायची पाउडर डालते हो, लविंग लेते हो, पेपर लेते हो, स्टार एनिस बोला जाता है उसको, वो भी स्पाइसेस बहुत बढ़िया है। टू विटामिन B12 को हम जो घट गया है उसको हम इंक्रीज कर सकता है। इधर आप अपने कुछ भी खान पीन में ये डाल दीजिए, वो भी चलेगा। नाउ एंटी ऑक्सीडेंट्स, विटामिन C की बात करें तो जिस फ्रूट्स में, अब देखिए सिर्फ मार्केट में आप चाहिए, आप जब मार्केट में घूमते हो तब आपके सामने जो
सबसे ज्यादा फ्रूट्स दिखाई देता है और सबसे चीपेस्ट फ्रूट दिखाई देता है, तो समझ जाना है वो फ्रूट उसी के लिए बनाया गया, उस सीजन के लिए बनाया गया, और वो सीजन में जो बीमारी आती है उसके लिए बनाया गया है। तो सिट्रस वाले आंवला ऑलवेज इंटेक कीजिए, आंवले का इंटेक कीजिए। आंवले को आप स्टोर भी कर सकते हो, ले भी सकते। अगर मान लो आंवले की सीजन चली गई है, मैंने तो आंवले का जूस या आंवले का शरबत नहीं बनाया, तो कोई बात नहीं, इमली है, ध्यान रखिए, इमली इज वेरी गुड। साउथ इंडियन लोग इमली हर एक में यूज करते हैं, महाराष्ट्र लोग इमली का बहुत सारा यूज करते हैं, कोकोनट का बहुत सारा यूज करते हैं, तो इमली का लीजिए। ऑरेंज है, माल्टा है, उसका इस्तेमाल आप कीजिए। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी इफेक्ट करती है, तो उसको बूस्टिंग का काम करे। दूसरा, ड्रम स्टिक, ध्यान रखिए, अगर आप सरगवे के सिंगे का पान, सरगवे के सिंगे की फूल, जो फूल आता है, जड़, उसका जो रूट है, बार है और स्टिक आती है, राइट। सरगवा ऊपर से नीचे तक, जो ड्रम स्टिक है ऊपर से नीचे तक हेल्दी, न्यूट्रिशन की वैल्यू में हाईएस्ट है, और उसके अंदर हर एक टाइप का, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो उसके अंदर ना हो। तो आपको दिन में एक बार, जब भी आप अगर मान लो कि दही लेते हो, उसमें आप स्प्रिंकल्स कर सकते हो। आपने अगर दालें बनाई, ध्यान रखिए, विटामिन B12 की एक मिथ है कि B12 हमेशा एनिमल प्रोडक्ट से ही हम ले तो ज्यादा हो सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि शाकाहार से सबसे ज्यादा पावर शाकाहार में है कि B12 को बढ़ा सकते हैं हम, शाकाहार में है, नॉट अ प्लांट, एनिमल में है। क्यों? क्योंकि एनिमल में कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाए, क्या, कैसा उसने क्या खाया होगा, कौन से इंजेक्शन दिए, वही हमारे भीतर जाए। लेकिन प्लांट बेस्ड जो हम लेते हैं या फिर हम शाकाहार होते हैं, तो हमें पता है सामने से ही जो भी आ रहा है वो हमारे सामने है। तो आपको ध्यान रखना है कि शाकाहार वाले, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल, मैं भी एक बार थी कि आई एम ऑल्सो B12 की डेफिशिएंसी मुझे भी हो गई थी, मैंने कुछ नहीं लिया, आई एम प्योर वेजिटेरियन, राइट, आई टेक ओनली प्लांट बेस्ड की तरह मैंने लेना शुरू कर दिया था। और मैंने कैरोट, खास ध्यान रखिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैंने कैसे बाहर निकाला, क्योंकि वो लोग सैशे लेने को बोलते हैं, इंजेक्शन लेने को बोलते हैं, लेकिन नहीं करना है आपको। नट्स का कंज्यूम मैंने बहुत अच्छी तरह से किया था, 8 लिया था, और अगर उस टाइम खाने की और लथार्जिक रहे तो मैंने मुट्ठी जैसा पीनट। अब ध्यान रखिए, पीनट, अभी जो मूंगफली आ रही है, राइट, कंज्यूम करिए, क्योंकि पीनट में 28 अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो पीनट को, अगर आपके पास आलमंड नहीं है, वॉलनट नहीं है, कैश्यू नहीं है, एवरी डे ईट पीनट, यानी कि मूंगफली को इतना आप ग्रहण कीजिए। और आप देखिए, अभी तो मार्केट में उसको बॉईल कर लीजिए, नमक डालिए, हल्दी डालिए और बॉईल करके आप खाइए, और फिर देखिए कि आपको कैसी एनर्जी आने लगती है। दूसरा, बनाना है, एप्पल है, राइट, इट्स ब्यूटीफुल, पाइनएप्पल है, एप्रिकॉट है आपके पास, मैंगो, जब मैंगो की सीजन आती है तो मैंगो में सबसे बढ़िया, राइट, मैंगो का पील यानी कि छाल, मैंगो का गूदा और मैंगो की गुठली। अब दूसरी बात बताती हूँ, विटामिन B12 अगर आपका बहुत लो हो गया है, आई गिव यू वन रेमेडी, वो सबको पता है क्योंकि मुखवास सब लोग खाते हैं। अब मुखवास में आपको क्या ऐड करना है, जो आप बरियाली डालते हो, आप सब कुछ डालते हो, उसमें एक आम की गुठली आती है, गोटली बोलते हैं उसको गुजरात में, और अब तो सभी जगह पे बहुत फेमस है, मैंगो गोटली आती है, राइट, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप मैंगो गोटली खाने लगोगे, आम की जो आती है उसमें सबसे ज्यादा B12 होता है। तो आप अपने खाने के बाद, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद मैंगो गोटली खा लीजिए, लंच किया उसके बाद मैंगो गोटली खा लीजिए, और डिनर खाया उसके बाद। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर आपको गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम्स है, आपको सतर्क, या आपको कोई ऐसे डॉक्टर या नेचर क्योर सेंटर को जाके उसको कंसल्ट पहले कि कितनी मात्रा लेनी है, क्योंकि समटाइम्स लोगों को अच्छी लगती है तो वो 1 चम्मच 2 चम्मच लेते ही रहते हैं, तो वो नहीं करना है। अब मेन आता है कि दूसरा है कि वेजिटेबल्स में पंपकिन, कद्दू, स्क्वाश, बिंदास खाना शुरू करें, कैरोट, चुकंदर, बिंदास खाइए, कैबेज फर्मेंटेड करके खाइए, राइट, तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। मैंने पंपकिन का सूप, ध्यान रखिए, पंपकिन का सूप, पंपकिन का जूस बहुत पिया था। उसके अंदर आपको क्या करना है,
कैरोट डाल दीजिए, आप उसके अंदर चुकंदर डाल दीजिए और पंपकिन, ये तीनों को आप करके एक स्मूदी बना दीजिए या फिर जूस बना दीजिए या फिर सूप बना दीजिए और इसको इंटेक करिए हर रोज अपनी लाइफ में। दूसरा, कैबिज, वो कौन सी भी कलर की हो, रेड कैबिज हो, ब्लू ग्रीन कैबिज हो, एनी कलर की कैबिज, कैबिज में सबसे ज्यादा बी और सबसे ज्यादा है विटामिन सी है उसके अंदर, तो कैबिज को अपने डाइट में इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो बहुत भूंज करके सब्जियां बनाते हैं उसमें सारे मिनरल्स आपके चले जाते हैं। तो पहला है कच्चा, या दूसरा है आप बॉईल कर लीजिए, स्टीम कर लीजिए, वो चलेगा। लेकिन जो तेल, इतना सारा तेल डाल के भून भून के उसका सारा चूरमा कर देते हैं और फिर आप खाते हो, बहुत मजे से खाते हो, वाव करते हो, वो वाव नहीं है, वो बेकार है आपके लिए। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि अगर आप कैबिज का, तो कैबिज का सलाड्स बना लीजिए, राइट, और ईट कीजिए। तो कैबिज के सलाड में मल्टी कलर की कैबिज ले लीजिए, उसके अंदर कैरोट डालिए, उसके अंदर सीड्स डालिए। देखिए, पंपकिन सीड इज अ सुपर डुपर सीड है, सनफ्लावर के सीड्स भी आते हैं और सनफ्लावर के जो फ्लावर के पेटल्स जो आते हैं ना, या सनफ्लावर होते हैं, उसको भी रोस्ट किया जाता है, राइट। तो सनफ्लावर भी अच्छा है, सनफ्लावर के सीड्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो भी आपको काम करता है। फिर स्प्रिंकल कीजिए उसके अंदर, नट्स डालना है तो करिए। एप्पल जबरदस्त है, तो अभी एप्पल मार्केट में ग्रीन रेड बहुत मिल रहा है। तो आपको जैसे पता है कि फर्मेंटेड चीज विटामिन बी 12 को बनाने में बहुत हेल्पफुल रहती है, जैसे कि खटास वाले, अगर आप बहुत शौकीन हो तो आपको पता है हांडवा, ढोकला, इडली हर एक में फर्मेंट होता है, एक ईस्ट आता है जैसा कार्य करता है, राइट, एक फंगल की तरह काम करता है, बट वेरी गुड, तो वो हमारे गट को भी अच्छा करता है। या जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई रेमेडी, अगर आपको सावरकोट बोलते हैं उसको, खटास वाला बनाना है या पिकल्स बनाना है, राइट, तो वो भी आप खुद कर सकते हो। कि जैसे आपने अपने यहाँ जो जो वेजिटेबल्स का मार्केट में वैरायटी आती है, जैसे कि मान लो कि अभी कैरोट की सीजन, तो कैरोट का पिकल बना दीजिए, ककुम्बर की सीजन है, ककुम्बर का पिकल बना दीजिए। इन शॉर्ट में अंदर क्या, खटास वाला विनेगर है, नींबू है, वो फर्मेंट करता है, राइट, तो वो कर सकते हो। अचार, अचार भी बेस्ट, लेकिन हमेशा ध्यान रखें किस तरह से खाना है, कैसे खाना है और कैसे बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसा नहीं कि अचार को सब्जी की तरह लो और यूं करके खाओ, नहीं, जब भी अचार को लेते हो ऐसे करके जीभ से चाटना है, ऐसे मुंह को ऐसे करना है। क्यों? जब आप अचार को लेते हैं, नींबू का अचार या आम का अचार, तो वो क्या होता है, क्रेविंग्स होती है और अपना डाइजेशन अच्छा रहता है। जिंजर इज द बेस्ट, राइट। तो ये सब कुछ आपको क्या है, एक आप पूरा मिल जाता है, यानी कि आप जो आपको फरसान जैसा चाहिए तो हांडवा, ढोकला, इडली में से भी आप ले सकते हो, या उत्तपम बना, या डोसा बना, रागी का डोसा बना लीजिए, मल्टी ग्रेन का आप डोसा बना लीजिए, राइट, परफेक्ट है आपके लिए। ढोकला बना रहे हो तो आप मूंग का ढोकला बना सकते हो, उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि बी 12 का मतलब हमें दवा ही लेना है। अगर आप अपने डाइट में ध्यान रखिए, पूरी तरह से रोटी, सब्जी, दाल, भात, कचुम्बर सब कुछ डालते हैं अपने डाइट में, यानी लंच में कचुम्बर भी रखिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ कचुम्बर, एक होता है अध कचरा, यानी कि कैप्सिकम का है, या फिर आपने पपैया का बनाया, या फिर आपने कैप्सिकम एंड कैबिज का बनाया, राइट, चिली का बनाया, ऐसे भी कचुम्बर। और दूसरा होता है कि वो दही के अंदर डाल के बनाए, वो उसको बोलते हैं कोशकई, राइट। तो जो महाराष्ट्रन डिश होती है उसके अंदर आपको हमेशा मिलेगी कि पंपकिन को दही में डाल दिया है, ककड़ी को दही में डाल दिया है, फिर मिक्स वेजिटेबल्स को दही में डाल दिया, वो कोशिम्बिर बन जाती है। तो दोनों का रोल मिल जाता है हमें। तो एक ही ध्यान आपको रखना है, आपको सब कुछ आप खा सकते, लेकिन ध्यान रखना है मैं क्या अन्न लूं। जैसे कि बेरीज है, एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलेगा आपको, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरिया, ये सब कुछ जो हमें चाहिए सब कुछ आपके सामने है। बेरीज, जब आपके यहाँ स्ट्रॉबेरी की सीजन आ रही, ईट द स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, ईट इट, राइट। तो अब आपको फ्रोजन भी मिलती है और आपके सामने रेडीमेड भी मिलती है। जब आपको चेरीज मिलती है तो ट्राई कीजिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, हम लोग कपड़ों के पीछे बहुत खर्चा करते हैं, हम लोग ऑर्नामेंट्स के पीछे बहुत खर्चा करते हैं, हम लोग आउटर फिजिकल बॉडी जो बाहर से दिखती है उसके पीछे इतना खर्चा करते हैं, तब हमें नहीं लगता कि 1500 का
एक सिर्फ कान की बुट्टी 1500 की आई, तो हमने बाय कर ली। लेकिन उसके सामने अगर हमें ब्लूबेरी लेना हो तो वो 400 रुपए का सिर्फ 100 ग्राम ही आया, या 250 रुपए की क्रैनबेरीज आई, तो ना बाबा 100 ग्राम सिर्फ 250 रुपए का, राइट। लेकिन आप वो नहीं समझते, जब आप क्रैनबेरी लेते हो वो जब शरीर के भीतर जाता है तो वो काम करता है। लेकिन ये 1500 वाला जो है ऑर्नामेंट्स जो आपने लिया वो सिर्फ टेम्पररी, आधा घंटा भी नहीं, 10 मिनट के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, बाद में यहाँ से निकला और रख दोगे। तो बस आपको वो ध्यान रखना, फिजिकल से बाहर निकलिए और आपको अंदर के लिए ध्यान रखिए, क्या मैं अन्न खा रही हूँ वो ध्यान रखिए। या समटाइम्स लोग बोले हम पैक फूड ले सकते, नहीं सॉरी, आपको पैक फूड नहीं, आपको कोशिश क्या करनी है, मैक्सिमम जो लिविंग थिंग्स हो उस पे ज्यादा करनी। एक दूसरा बता दे, अल्फा अल्फा एक प्लांट बेस पे ही आता है। अगर किसी को ये हुआ है B12 की कमी बहुत हो गई है और डॉक्टर उसको बता रहे हैं, तो आप अल्फा अल्फा का ले सकते हो। आपको मिल जाता है, इधर आपको ऑनलाइन या अमेजोन से लोगे, टैबलेट्स भी मिल जाएगा, या फिर आपको वो प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, वो भी है। वीट ग्रास, दिस वन ऑल्सो सेकंड वन, पुनर्नवा, वो भी हर्ब्स है। तो आप ये कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्फा अल्फा मैंने लिया था, पंपकिन का जूस अल्फा अल्फा वो मैंने भी लिया था। जैसे कि अगर आपको गांव में आपको बताओ तो गायों को आप चारने के लिए पता है घास देते हो, वो अल्फा अल्फा ही है, वन टाइप ऑफ, राइट। तो बस वो भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी बहुत, दैट इज द बेस्ट रेमेडी, और उसी में से मैं बाहर निकली हूँ और आज तक मुझे B12 की कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, घेव पे कंट्रोल कीजिए। जो हमारी एक टेंडेंसी हो गई, रोटी सब्जी दाल भात, रोटी सब्जी दाल भात, फ्रूट्स को इंटेक करिए, वेजिटेबल्स को जितना हो सके रॉ खाइए। जब आप रॉ खाते हो ना, जूस अंदर जाता है और वर्क होता है। लेकिन जैसे आप कुक खाते हो ना, कोई जूस नहीं होता है, राइट। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, नट्स सोक करके खाइए। नट्स आप कोई ना कोई मात्रा में, जैसे आपको स्वीट हंगर हुआ, राइट, आपको लगेगा अरे मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, मैम क्या करूं, लड्डू तो मैं खा नहीं सकती। नहीं, यू कैन, आप खा सकते हो। एनर्जी बॉल बना लीजिए, ऐसा कुछ बना कि आपकी क्रेविंग्स भी कम हो जाएगी। उसमें आप खजूर डालिए, अंजीर डालिए, सारे आप मेवे डाल दीजिए, और फिर कितना घी तो चाहिए नहीं, क्योंकि सारे मेवे में से ही आ रहा है, हो गया है ना, आपका एनर्जी का एनर्जी होगा। पीनट का लड्डू खा लीजिए, मल्टी इसका ग्रेन का भी लड्डू बन सकता है, रागी का लड्डू बन सकता है। सो इन शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि केवल ज्यादा तेल या ज्यादा स्पाइसेस, ज्यादा तीखा ही शरीर को हेल्दी रखता है, वैसा नहीं है। अगर आपको बैलेंस में रखना है तो आपको अपने किचन की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाए कि आपके सामने हल्दी है, आपके सामने चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, उसको कैसे मर्ज कर सकते हो, उसको अपने डाइट में डाल दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक है ट्रायो सलाद बना दीजिए, दिस इज अ सुपर। फिर है पंपकिन विद द चिया सीड स्मूदी बना लीजिए, या ऐसी कोई रेसिपी बना लीजिए, राइट। तो उसके अंदर आप स्पाइसेस डालिए, क्योंकि पंपकिन में बिल्कुल ये नहीं होता, टेस्ट नहीं होता है। आप पंपकिन की सब्जी बना सकते हो, पंपकिन का आप रायता बना सकते हो, पंपकिन का जूस बना सकते हो, पंपकिन का सूप बना सकते हो, पंपकिन का स्मूदी जैसा भी बना सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, नाउ यू नीड टू वर्क, जस्ट थिंक अबाउट मिक्स एंड मैच, मैं कैसे करूं। तो B12 के लिए आप ये सारा आप इस्तेमाल, और ये सारा आपकी पेंट्री शेफ में ही होता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके पेंट्री में है। जस्ट ओपन कीजिए और जस्ट थोड़ा सा दौड़ाइए, मैं इसके अंदर क्या डालूं। शुगर की जगह मैं जैगरी पाउडर डालूंगी, शुगर की जगह मैं क्रिस्टल पाउडर डालूंगी, शुगर की जगह मैं खजूर का पाउडर डालूंगी, राइट। हो गया ना, आपको जो चाहिए वो मिल गया है, राइट। तो बस आपको वो इस्तेमाल करना। मैं डेट्स का इस्तेमाल करूंगी स्मूदी में, मैं डेट्स का इस्तेमाल करूंगी मेरे दूध में, तो मेरा दूध कैसा हो जाएगा, स्वीट जैसा हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द रेमेडी, और आप हमेशा हेल्दी रह सकते हो। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं हरजस, उनकी उम्र है 28 साल, वो संगरूर से हैं। वो बता रहे हैं कि वो काफी समय से B12 के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं,
तो वो बता रहे हैं कि उनके अब सर में दर्द रहने लगा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट है? हाँ, अब देखिए मेन बात, कभी-कभी जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कैसे होते हैं कि जब आपको B12 हुआ है, तो डॉक्टर के पास सीधे जाते हो, दे प्रेफर सप्लीमेंट्स या फिर इंजेक्शंस या फिर सैसे, ये 3-4 ही है। वो कभी आपको ये नहीं बताएँगे कि यू नीड टू चेंज योर डाइट। और सीधा अगर वो रिपोर्ट में B12 कम आता है, लेकिन वो देखते नहीं है कि डाइजेशन का तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हेडेक का रीजन है आपका डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, अगर आपको गैस हो, तो देखिए B12 और डाइजेशन दोनों को हम नहीं कर सकते। अगर आप B12 का ठीक करने के लिए इंजेक्शन ले रहे हो या सॉरी टैबलेट्स ले रहे हो, उस सैशे ले रहे हो, लेकिन आपकी गंदगी तो यहाँ पे है, ये नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन रिपोर्ट में इसको लो बताया था, तो आपको ट्रीट कहाँ करना है, इसको भी ट्रीट करना है और इसको भी ट्रीट करना है। सो आपको वो ध्यान रखना, जब इसमें बहुत गंदगी आने लगी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ऊपर चढ़ने लगी, ऊपर ऊपर ऊपर, और अब आपको हेडेक होने लगा। सो फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर, डाइजेशन को आप अच्छा कीजिए। जैसे आप डाइजेशन को कैसे अच्छा, तो पहले ही स्पाइसी, तली भुनी चीज, पकोड़े पकोड़े एवरीथिंग स्टॉप कर लीजिए। मिल्क का प्रोडक्ट आप स्टॉप कर लीजिए, घी का प्रोडक्ट स्टॉप कर दीजिए, और मैदे का ऑल पर्पस का स्टॉप कर, ये करके देखिए आप पहले। मैं आपको बताती हूँ 3 मंथ्स में आपको, और आपको क्या करना है, वरियाली है, सौंफ है, उसको आप लेना शुरू कर दीजिए। ये जीरा है, उसको आप धनिया, वरियाली, जीरा, इसको आप पाउडर बना दीजिए उसको, तो एक कैसा डाइजेशन युक्त पाउडर आपका बन जाएगा। तो आपको आफ्टर, जब आप खाना खाने के बाद ले सकते हो। खाना खाने के पहले आपको क्या करना है, जिंजर बटी, या फिर अगर आप बाहर से जिंजर बटी नहीं ला सकते हो, तो घर पे ही बना दीजिए। जिंजर के स्लाइसेस कर दीजिए, उसमें नींबू कर लीजिए, उसमें काला नमक डाल दीजिए, ऐसा ऐसा करके 2 ही जिंजर सिर्फ आपको खाना खाने के पहले करना है। सी इंप्रूवमेंट होगा, जैसे वो थम जाएगा, एसिड आपका थम जाएगा, B12 का आपका जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो दोनों मैनेज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ का आप ट्रीट करो, लेकिन ये तो गंदा ही है, इसीलिए ये ऊपर जा रहा है। तो बस आपको ध्यान वो रखना है, ट्रीट। और दूसरा, पेट पे ठंडी पट्टी रख लीजिए, और नॉर्मल पानी का एनिमा भी आप ले सकते हो। अगर आप एनिमा लेते हो, तो आप नॉर्मल पानी, जो नॉर्मल जो भी है पानी, वो। दूसरा, समटाइम्स क्या हो जाता है, अब हम शहरों में रहने लगे, बहुत मॉडर्न में रहने लगते हैं, हम आरओ है, फिल्टर वाटर, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना, जब हमारे पानी में, जल तत्व में सारे मिनरल्स, विटामिन सब कुछ अंदर है, लेकिन हम उसको बंद कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा B12 भी बहुत ये हो रहा है, डाउन हो रहा है, और मुझे ये भी हो रहा है, तो अभी आप आरओ का हो या फिल्टर वाला कोई भी आप ले रहे हो, उसको बंद कर लीजिए, और टैप वाटर को, पानी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको बॉईल करने के बाद इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर उसमें बॉईल करने के बाद जो फटकरी होती है उसको आप घुमा दीजिए, या एक दो ऐसी कुछ आती भी है कि अंदर आप डालोगे तो वो पूरा ये हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। नहीं तो आप कुछ नहीं, सीधा गर्म पानी कर दी, उसको 2 बार छान लीजिए, आपका ये फिल्टर वाला पानी बन जाएगा। तो इस तरह से कीजिए, और आरओ और फिल्टर का पानी बंद कर लीजिए, वो भी आपको एक फायदा करेगा। या तांबे के पानी में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए, चांदी के बर्तन में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए, वो भी एक आपको फायदा करेगा। मैम, अब हमारे अगले दर्शक हैं पाठक। उनकी उम्र है 44 साल और वो अंधेरी से हैं। वो बता रहे हैं कि उन्हें B12 की डेफिशिएंसी के लिए डॉक्टर ने नॉन वेजिटेरियन खाना सजेस्ट किया है, लेकिन वो वेजिटेरियन है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो आप उन्हें गाइड करें। अब देखिए, सबसे पहला B12 आता है तो नॉनवेज ही आता है दिमाग में, कि रेड मीट खाइए, ये मीट खाइए, वो मीट खाइए। मैंने जिंदगी में इतने साल से, मैंने आज तक नॉनवेज का अंडा भी नहीं छुआ। मैं केक बनाती हूँ, लेकिन मैंने अंडा वाला कभी नहीं बनाया। मैं विदाउट नॉन अंडे का ही केक बनाती हूँ, सारा मैं भी बनाती हूँ, सब कुछ मुझे भी अच्छा लगता है बनाती हूँ, राइट, बट नॉट नेसेसरी। ये एक मिथ है,
जो लोगों ने हमें दिमाग में फंसा दिया कि नॉनवेज में ही सबसे ज्यादा, अब आपको कोशिश करनी है नॉनवेज से और सारे प्रॉब्लम्स आपके, क्योंकि नॉनवेज पचने में हैवी है, नॉनवेज में प्रोटीन की मात्रा हैवी, लेकिन यू आर ऑलरेडी अंडर, आपको पचन क्रिया भी इतना नहीं, तो कहाँ से इतना बड़ा पचा सकते हो, राइट? तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही है स्प्राउटेड, ध्यान रखिए। एक बहुत कॉमन बताती हूँ, जो हमारी नानी और दादी करती थी वो ही आप कीजिए। जैसे मूंग ले लिया, मठ ले लिए, चने ले लिए, उसको रात को सोक किया, नॉर्मल पानी से आपने उसको वाटर ले लिया, इतना ही पानी आपने सोक करो, फिर पोटली बना के उसको टाई कर लो। अब जो उसके वहां से जो आते हैं ना मूले जैसे आपको दिखते हैं, वो ही है B12 आपका। बस वो फिर आप इतना रोज उसके ऊपर नींबू और काला नमक जैसा हो तो वो, नहीं तो सिर्फ इतनी एक चम्मच या इतना भी आप रोज खाओगे, चबा चबा के, यू कैन सी द डिफरेंस। दूसरा, पंपकिन का जूस सुबह आपको लेना है, राइट? तो पंपकिन का जूस लीजिए। ये जो मैंने बोला 1 चम्मच 2 चम्मच, वो आपको मेथी दाना को स्प्राउट करना है, मूंग को स्प्राउट करना है, मठ को स्प्राउट करना है, चने को स्प्राउट कर सकते। वो जो स्प्राउट किया तो आज ये बनाया वो बनाया, इस तरह से कर सकते हो, या फिर मल्टी करके इतना आप ले सकते हो, 1 चम्मच या 2 चम्मच। वो कच्चा खाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आई हैव अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, भाप से उसको स्टीम दे, कुकर की सीटी ने नो सीटी, क्या करनी है, भाप से उसको स्टीम या पानी में डाल दीजिए, और थोड़ा सा होने लगे उसके बाद निकाल दीजिए, या बहुत लगे तो आप, लेकिन कुकर की सीटी को तो नहीं ही मारना है, लगे कि नहीं फिर भी मुझे भाप का भी, तो एक ऐसा ऐसा होने लगे तब बंद कर लीजिए और ऊपर नीचे कर लीजिए, और उसके अंदर नींबू, सारे वेजिटेबल्स, और ऐसे आप ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि अल्फा अल्फा वो ऑर्गेनिक स्टोर में या जहाँ पे ऑर्गेनिक मिल रहा है, सब्जियां वेजिटेबल्स मिल रही है, वहां पे वो मिल जाएगा आपको, तो वो आप लेना शुरू कर दीजिए। एंड डोंट वरी, मांसाहार खाने की कोई जरूरत नहीं है, मांसाहार खाने के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। दूसरा, मांसाहार से ही शरीर बनता है ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको B12 की डेफिशिएंसी है, लेकिन वो तो कभी गिरे पीड़े नहीं, वो तो मांस खाने नहीं गए, व्हाई शुड वी, राइट? तो हमें ये खा के दिखाना है कि हमारे देश में, हमारे शाकाहार में इतनी पावर है कि हम सारे डिजीज को डिसिपियर कर सकते हैं, राइट? तो वो आप बता सकते हैं। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप देखते रहिए PMC हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।